डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात दोम का बाब नंबर 11 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है हरारत और रोशनी। इस सबक में हमारे हासिलात ताल्लुम हैं। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल यानी घर और स्कूल में हरारत और रोशनी के ज़राए की शिनाख्त कर सकें। हरारत और रोशनी के कुदरती और मसनूई ज़राए की अलग अलग पहचान कर सकें, बयान कर सकें कि हम किन किन तरीक़ों से हरारत पैदा कर सकते हैं, पहचान सकें कि जब हम हरारत और रोशनी के ज़राए के करीब होते हैं तो हरारत और रोशनी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। हरारत और रोशनी के इस्तेमाल की फहरिस्त बना सकें। हरारत और रोशनी। हरारत ज़िंदगी है और रोशनी उम्मीद है। जब रात होती है तो हर तरफ अंधेरा फैल जाता है, हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। रात के वक्त परिंदे भी, शजर और जानवर सभी आराम करते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है दिन हो जाता है। सूरज की रोशनी से हर जगह रोशन हो जाती है। किसान अपने खेतों को चले जाते हैं और शहर के लोग अपने अपने दफातर की तरफ रवां दवां होते हैं। जब सूरज निकलता है तो बागों में परिंदों की आवाज़ों से बागों में चहल पहल के साथ साथ फूलों और दरख्तों पर भी रौनक आ जाती है। बस रोशनी और हरारत कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए बुनियादी किरदार अदा करते हैं। डियर टीचर्स, बच्चों को सबक शुरू करवाने से पहले ये भी बताएं कि जहाँ हरारत नहीं होती वहाँ ज़िंदगी का वजूद भी नहीं होता। हमारे जिस्म में भी हरारत इंसान को ज़िंदा रखती है। दरख्तों पर फल और सब्ज़ियाँ भी हरारत और रोशनी की वजह से तैयार होती हैं। बुनियादी मालूमात से बच्चों को हरारत और रोशनी की अहमियत का इल्म हो जाएगा और बच्चों का इस सबक के बारे में दिलचस्पी बढ़ जाएगी। डियर टीचर्स, अब हम चलते हैं पेज नंबर 54 पर सबक की पढ़ाई की तरफ। सूरज एक बहुत बड़ा सितारा है जो कि जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। सूरज की हरारत से फसलें पकती हैं, जिनसे इंसानों और जानवरों को खुराक मिलती है। सूरज की रोशनी में हम दिन के वक्त अपने काम सरअंजाम देते हैं। इसके अलावा चाँद और सितारे रात के वक्त रोशनी देते हैं, मगर ये रोशनी तेज़ नहीं होती। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि सूरज एक बहुत बड़ा सितारा है, ऐसे ही जैसे हमारी ज़मीन एक सियारा है। अब बच्चों को बताइए कि सियारा और सितारे में फ़र्क क्या होता है। सितारे की अपनी रोशनी होती है। सूरज बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है, तो सूरज हमें हरारत और रोशनी दोनों चीज़ें फराहम करता है। लेकिन सवाल ये बच्चे के लिए है कि हरारत क्या होती है और रोशनी क्या होती है। तो बच्चे को आप बताइए कि जब रात होती है हर तरफ अंधेरा होता है, यानी रोशनी का ना होना अंधेरे का बाइस होता है और हमें कुछ नज़र नहीं आता, हम कुछ देख नहीं सकते। जैसे ही सूरज निकलता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है, दिन हो जाता है और हम हर चीज़ को देख सकते हैं। ऐसे ही जब आप अंधेरे वाले कमरे में बैठे होते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं तो साथ ही हर तरफ रोशनी फैल जाती है और आपको हर चीज़ दिखाई देती है। ऐसे ही सूरज की वजह से हमें हरारत भी मिलती है और रोशनी भी। तो रोशनी तो हमने देख ली क्या होती है, अब हम देखते हैं हरारत क्या होती है। जब हम अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो एक गर्मी सी महसूस करते हैं, इस गर्मी को हरारत कहते हैं। ऐसे ही जब हम अपने हाथों को आग के पास लेके जाते हैं तब भी हमें गर्मी महसूस होती है, इसको हरारत कहते हैं। तो रोशनी और हरारत दोनों हमें सूरज से मिलती है। हरारत और रोशनी के कुछ ज़राए ऐसे हैं जो कि इंसान ने बनाए हैं, इन्हें मसनूई ज़राए कहते हैं। इनमें बल्ब, ट्यूबलाइट, गैस वाला चूल्हा, गैस हीटर, बिजली वाला हीटर वगैरह शामिल हैं। यहाँ पे देखिए हमें तस्वीरों में दिखाया गया है कि रोशनी के मसनूई ज़राए कौन कौन से हैं। यहाँ पे बल्ब है और टॉर्च है, ये दोनों रोशनी के मसनूई ज़राए हैं। इसके साथ साथ हमें हरारत के मसनूई ज़राए दिखाए हैं। हरारत का मसनूई ज़राए कि यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ जली हैं जिनमें आग लगाई है, और जैसे गैस वाला चूल्हा है वहाँ पे भी आग लगी है। ये दोनों हरारत के मसनूई ज़राए हैं। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चे को आप बताइए कि जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा कि सूरज रोशनी और हरारत का कुदरती ज़रिया है, तो ये कुदरती ज़रिया है, यानी कुदरत ने ये खुद ब खुद हमारे लिए मौजूद था कायनात में। इसी तरह कुछ चीज़ें हमने खुद बनाई, इंसान ने खुद बनाई, जिसमें आ गया बल्ब, टॉर्च
और जैसे लकड़ियाँ जला के आग लगाना या फिर गैस के चूल्हे पे आग लगाना, तो ये सारे रोशनी और हरारत के मसनूई ज़राए हैं। तो ये आप बच्चे को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें, फिर बार बार बच्चे को डिफरेंट मिसालों से बताकर वाज़िया करें। डियर टीचर्स, अब हम पेज नंबर 55 पे सबक की पढ़ाई करते हैं, जिसमें उन्वान है रोशनी और हरारत का इस्तेमाल। आपने देखा होगा कि आपके घरों, स्कूलों या गलियों में ट्यूबलाइट या बल्ब लगे होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम सूरज की अदम मौजूदगी में चीज़ों को इनकी रोशनी की मदद से बाआसानी देख सकें। तो डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि जब सूरज नहीं होता, हर तरफ अंधेरा होता है, तब हम रोशनी के मसनूई ज़रायों को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कौन कौन से ज़रिए शामिल हैं। ट्यूबलाइट होती हैं या बल्ब होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जैसे इस तस्वीर में स्ट्रीट लाइट दिखाई गई हैं जो अंधेरे में रोशनी कर रही हैं। इसी तरह हम अपने घरों को गर्म रखने के लिए बिजली और गैस के हीटर जलाते हैं या लकड़ी और कोयला जलाकर हरारत हासिल करते हैं। अब जब हम गैस के या बिजली के हीटर जलाते हैं तो क्या होता है, आग लगती है वहाँ पे, और वो आग हमें हरारत फराहम करती है, जिससे हम सर्दी से बच जाते हैं। इसी तरह लकड़ी और कोयला जलाकर भी हम आग हासिल करते हैं, जिससे हमें हरारत मिलती है। खाना पकाने के लिए कुदरती गैस वाले चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ गैस दस्तयाब नहीं होती, वहाँ लोग लकड़ियाँ और कोयले जलाकर खाना बनाते हैं। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि आग जलाने से हमें हरारत मिलती है और इस हरारत की वजह से कच्चा खाना पककर तैयार होता है। इसलिए हम खाना पकाते वक्त चूल्हे पर या तो लकड़ियों से या गैस की मदद से आग जलाते हैं, जो हरारत देती है और वो हरारत खाने को पका देती है। पौधों और फसलों की नशोनुमा के लिए सूरज की रोशनी इंतहाई ज़रूरी है। जलने के अमल के अलावा रगड़ने से भी हरारत पैदा होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम सर्दियों में अपने हाथों को रगड़ते हैं। हाथों को रगड़ने से हरारत पैदा होती है और सर्दी का एहसास कम होता है। आग जलाने के लिए माचिस की तीली को माचिस से रगड़ा जाता है। डियर टीचर्स, यहाँ आप बच्चों से छोटी सी एक्टिविटी करवाइए। उनको कहें कि अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और देखें कि कैसे उनसे उनको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। इस गर्मी को हरारत कहते हैं। ये एक्टिविटी आप सभी बच्चों से कराइए और सभी बच्चों को बताइए कि हरारत क्या होती है। आगे हमें बताया गया है कि माचिस की तीली को रगड़ने से आग जलती है। तो माचिस की तीली में भी मसाला लगा होता है और माचिस की डब्बी में मसाला लगा होता है। जब हम इसको आपस में रगड़ते हैं तो आग लग जाती है, जो कि हमें हरारत देती है। रोशनी और हरारत की शिद्दत। रोशनी और हरारत की शिद्दत का इन्हिसार रोशनी और हरारत के ज़राए से फासले पर होता है। सितारों की निस्बत सूरज ज़मीन के करीब है, इसलिए इसकी रोशनी और हरारत की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए हरारत का और रोशनी का जो ज़रिया है वो जितने फासले पर होगा उतनी ही रोशनी और हरारत की शिद्दत होगी। सितारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए उनकी रोशनी और हरारत इस हद तक हम तक नहीं पहुंचती, जबकि सूरज करीब है तो उसकी रोशनी और हरारत में बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। दी हुई तस्वीरें देखें और बताएं कि किस बच्चे के पास बल्ब की रोशनी ज़्यादा पहुंच रही है। अब हमें दो तस्वीरें दी गई हैं, जिनमें हमने देख के बताना है कि कौन सी तस्वीर में बल्ब की रोशनी ज़्यादा पहुँच रही है। तो पहली तस्वीर में बच्चा बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे है, इसे बल्ब की रोशनी ज़्यादा पहुंच रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में बच्चा स्ट्रीट लाइट से थोड़ा दूर है, तो इधर रोशनी की शिद्दत में कमी है, रोशनी कम पहुंच रही है। ऐसे ही नेक्स्ट तस्वीर है। दी हुई तस्वीर देखें और बताएं कि किन बच्चों तक हरारत ज़्यादा पहुंच रही है। अब पहली तस्वीर में हमने रोशनी की शिद्दत को देखा, अब हम हरारत की शिद्दत को देखेंगे। तो इसमें कुछ बच्चे हैं जिन्होंने टेंट लगाया हुआ है और वो कैंपिंग कर रहे हैं। साथ में दो बच्चे बिल्कुल आग के पास बैठे हैं और दो बच्चे आपस में गुनगुना रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं और वो थोड़ा आग से दूर हैं। तो ये जो दो लड़कियां हैं जो आग के पास बैठी हैं, इनको हरारत ज़्यादा पहुंचेगी। इसमें से भी जो सीधे हाथ वाली बच्ची है वो बहुत करीब है आग के, तो इसे सबसे ज़्यादा हरारत महसूस हो रही होगी। और जो दूसरी बच्ची है जिसके हाथ में चाय का कप है, वो ज़रा थोड़ी सी दूर है आग से, तो इसको उससे कम हरारत महसूस हो रही होगी। और जो दो बच्चे बिल्कुल ही अलग बैठे हैं, गिटार बजा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, इन दोनों को इससे भी कम हरारत महसूस हो रही होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।